नाम सोलंगी केवल नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सत्यम केवलम ज्ञान मूर्ति सदशम तत्पादि लक्ष्म एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षितम निर्गुण्डै सद्गुरु चैतन्यम शासनम बिंदु मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरुदेव राम सदगुरुदेव महाराज राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल अकेल दे हरि नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागर सब बन कलम सात समुद्र शहीद सतगुरु को हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जान बार हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा हे सतगुरु अंतर जान। अमृतसर वेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जितनी भी नाड़ों का वर्णन किया इस पंच तत्व शरीर में नाड़ियों का, अब महाराज फूल का और फल और कड़ियों का निर्णय बता रहे हैं। ऐसा सर्वंग संपान शरीर परमात्मा ने दिया है, इसी में फल है, इसी में फूल है, इसी में कड़ियां है। सब वृक्ष का जितने भी है डाले पत्ते फूल फल ये सब जड़ से ही होते हैं। जड़ सृजनहार परमात्मा का नाम है। कण पेड़ ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है, और कड़ियां पत्ते डालियां फूल फल ये सब सतगुरुदेव फरमाते हैं नर नारी के जब ऐसा शरीर मिलता है तब इसी में शुभ फल है, इसी में अशुभ फल है, और इसी में ही महाराज फरमाते हैं अमर फल है। तीनों का गुण इसी में भरा हुआ है पंच तत्व शरीर के अंदर ही, और ये मृत्यु लोक में ही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कोई शुभ फल खाता है, कोई अशुभ खाता है, और कोई अमर फल खाता है। अनंत कोट संतों ने जो खाया है वो अमर फल मैंने खाया है, सुखराम जी कह रहे हैं। अगर अमर फल खाना है तो फूल और फल के बीच में महाराज 12-10 फूल बता रहे हैं। इनमें बड़े बड़े फल भी हैं, एक में किसी में एक है, किसी में 2 है फल। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये शुभ अशुभ फल की बातें हैं। अमर फल तो महाराज फरमाते हैं पूरे शरीर के अंदर फूल खिलेंगे जब ये फल लगेगा। और तो सब फूल जो है नाक कान आंख मुंह जिब्या त्वचा लिंग भग ये सब खुले हुए हैं, परमात्मा की देन से सब काम करते हैं। कोई एक काम करता है, कोई 2 करते हैं, पर जो ये कंठ कवल है, हृदय कवल है, इन कवलों में जो ये फूल है, कमल है, ये खिलेंगे जब फल आएगा। खिले कैसे, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुनो रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सबद ले राखूं, सत्य सबद ले राखूं, तेरे बात मोहि तन माही, भांत भांत ले भाकूं। हे पंडित तू ज्ञान सुन ले मेरा, तेरे तो फल और फूल का ज्ञान है, और मेरे पास में शुभ अशुभ फल का ज्ञान है। मेरे पास अमर फल का ज्ञान है, वो मैं तेरे को समझा रहा हूं। शुभ अशुभ फल कब तक रहेगा?
उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फल फूल के अंग में, जत सत सपये तेन असल धारे नर कोई, जतिपना रखे, सतपना रखे, तपस्या रखे, तन मन धन सब अर्प देह पर रुचि कोई। तन मन धन अर्प करके और देही के आधार से रुचि हो जाती है। जहाँ का ये फल फूल जलम अगले नर पावे, स्वर्ग लोक में जाए काय नर भूप कहावे। वो कोई स्वर्ग लोक में चला जाता है तो कोई राजा बन जाता है, उसका फल ऐलानी जाता है, फल मिलता है। तो ये सब 12 फूल के बीच में ही है। पूरा जो शरीर है इसके फल और फूल लगने के 12 फूल है। नाक है, नेत्र, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया है, भग और लिंग, ये सब महाराज फरमाते इसमें समाये हुए हैं। और इसी में ही अमर फल लगता है। वो अमर फल लगने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कई राम से नहीं बन के राम पे नेचा रखता है, एक पे ही बैठा रहता है। उसके लिए भी सुखराम जी कह रहे हैं कि राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, सर्व धर्म को छोड़ एक पर न चोई। एक पर नेचा होकर के बैठ, रोम रोम रंकार अगले नर पावे, अगले नर रोम रोम रंकार हो जाएगा तो वो जाएगी कहाँ आत्मा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुखराम उलट ब्रह्म में पहुंचे कोई, पर तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का हो। महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष में कोई पहुंचना चाहता है तो ज्ञान वैराग बिन मोक्ष न पहुंचे कोई। तिब्बर मद वैराग, महाराज फरमाते तिब्बर मद वैराग है, ये हद बेहद का है। कोई हद यानी त्रिकुटी से नीचे पिंड में, कोई बेहद यानी त्रिकुटी से ब्रह्मांड जहाँ से आत्मा आई वहां। परंतु परम मोक्ष जो अगम देश तीसरी मंजिल है वहां पहुंच नहीं सकते। उसके पहुंचने के लिए मैं आपको ये तत्व कण का गुण बता रहा हूं। ये तन के माय हैं। कौन सी तपस्या है, कौन सा जतिपना है, कौन सा सत्य है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे तपस्या साच गह बैठा, तपस्या तत्कण लिया और हृदय नहीं धारू। तत्व यानी ब्रह्म का नाम तत्व है, उसको कैसे धारण करूं? तो श्वास और प्रश्वास, कागलिया और जिब्या के साथ। महाराज फरमाते जीभ और मुंह ये एक है पर फल दो है। जिब्या से रस लेते हैं, मुंह से बोलते हैं। तो जिब्या भग है और कागलिया लिंग है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं जब हृदय में इस प्रकार से धारण करोगे, दो ही फल इसमें है। और दो ही फल महाराज फरमाते हैं जहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जहाँ बाथरूम है उसमें बाथरूम भी निकलता है और उत्पत्ति भी, वीर्य भी उसी से। तो उसमें भी उपस्थ नाड़ी में भी दो फल है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समताशील साच, समताशील साच गए बैठा वेदा दूर निहारू। समताशील और सत्य पे धारण करे। सत्य कौन सा? तो ब्रह्मा वेद भागवत के है सत्कर्मनो विचारा। ब्रह्मा वेद भागवत भी कह रहे हैं कि सत्य पर नेचा करके विचार करो कि सत्य कौन है। जिसने भी रूप धारण करा है आत्म ब्रह्म ने, वो असत है, उसको जाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि असत का हटा करके और सत्य पे नेचा धरेगा कि सत्य कौन है। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं उस अमर फल का नियंचन निज नाम अमर फल है। ये कमल खिलेगा और सत्य ही परमात्मा का ब्रह्म का नाम है और सत्य नियंचन निज नाम है।
उसको रटने का तरीका आया नहीं, और उज्जड़ दशा हंस के माया ब्रह्म नहीं आ रहा। उज्जड़ दशा हंस को चाले बोले बैण नहीं आ रहा। ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नहीं आ रहा। माया और ब्रह्म से आत्मा को अलग कर दे, हद से और बेहद से। ये दो माया ब्रह्म है देश। इन दोनों मंजिल से तीसरी मंजिल अगम देश में। जब ऐसी स्थिति होती है तो शरीर रहता है, आयुष क्रम जीतते हैं। ना काऊ सु बैर दोस्ती, बैर भाव नहीं राखूं, किसी से दोस्ती भी नहीं, किसी से हेत भी नहीं, और किसी से बैर भाव भी नहीं। और बूझा सकल भरम ले तोड़ो आद अंत ले भाकू। और बात ज्ञान पूछने पे सब प्रकार का त्रिलोकी का चौथे लोक का निर्णय करके समझा दूं। आद से लेके अंत, सृष्टि उत्पत्ति हुई जिसके पहले से लेके और आखिरी माह पढ़ लेता है, सारा निर्णय आपको मैं समझा दूं कि क्या क्या यहाँ किया और कहाँ कहाँ गए। ये सारा ग्रंथ में भरा हुआ है। फल फूल का जब तक गण आएगा और उसमें बैठा रहेगा, तब तक आना जाना मिटने। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं बेली ग्रंथ में, कहूं मैं कहा नाम निहार, नाला बिच रस अनूप विचार। पहले सब नाड़ 24 अजान, लगे फल फूल अनूप बखान। नाड़ों का नाम का तो अनुभव बताया। अब इन सब नाड़ों के अनुभव को समझ करके और ब्रह्म के नाम को निहार धारण कर ले, और निहार विचार करके और सूरज को परमात्मा में, आत्मा को परमात्मा मिलाने का साथ कर ले। इन नाड़ों के बीच में ही निरंकार का अनुभव होता है। यह अनोप विचार है, पर इसका अनुभव आद्य अर्थ शब्द का कवड़ों में होता है, फूल में नहीं होता है। फूल है जितने भी सातों सुर है, भग है, ये जितने भी फूल हैं सब, इनमें फल लगता है, किसी में एक है, किसी में दो। फैले सब नाड़ 24 जान, सारी नाड़ें 24 फैली हुई है पूरे शरीर में, और इन्हीं के लगे फूल 7 बड़े रस चूर। महाराज फरमाते 2 पांव, 2 हाथ, 2 नाक, 2 आंख, कान, जिब्या, उपस्थ, यानी जहाँ से वीर्य और वीर्य छिटकता है, पेशाब। ये उपस्थ में 2 फूल है। चलना, काम करना, देखना, सूंघना, सुनना, बोलना, ये सब महाराज परमात्मा सातों से होता है। जिब्या से 2 फल होता है, एक बोलने का भी, भोजन का भी और भजन का। अखी ये फूल रहे सत जान, लगे फल नित अनेकों आन। कहूं मैं जात पड़ाको लोय, शुभ अशुभ कही जे दोय। ये सब शरीर में रहते हैं फल और फूल, इससे कई कार्य होते हैं। फल भी, शुभ फल भी लगता है, अशुभ फल भी। ये 2 जाति के फल हैं, और अमर फल है वो शुभ अशुभ से अलग। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब शुभ अशुभ के साथ रहेगा तो शरीर के साथ रहेगा, आत्मा आती रहेगी और जाती रहेगी। और अमर फल के साथ आत्मा लग जाएगी तो फिर जन्मने मरने में रूप में वापिस नहीं आए। अब जिसको जैसी जरूरत है वो धारण कर लो। आना जाना है तो शुभ शुभ फल खाओ, और जिसको आना जाना मिटाना है, गर्भ का दुख, वो अमर फल खाओ। अब महाराज कड़ियां बता रहे हैं, फूल्या सो फूल कड़ियां जोय, चारा के बीच सरीसी होय। 32 और कड़िये हैं पाए, टिका मद फूल लगी उण माय। शुभ अशुभ जाति के फल बताए। 2 हाथ, 2 पैर, चारों के 20 उंगलियां हैं। ये कड़ियां हैं, सब एक सरीकी है, और सब कड़ियां फूली हुई रहती है। 32 दांत मुंह में है, ये भी कड़ियां हैं, और इनके बीच में फूल एक कौन है? जिब्या। अब सबके बीच में जिब्या ही सबसे मतलब जबरदस्त है।
गर्भ में लाने वाला भी यही है, और कर्म काटने वाली भी यही है, और कर्म बांधने वाली भी। इसको इतना गुण बताया है, तो भोजन भी इसी से और भजन भी, स्वाद भी इसी से ले सकते हैं, अमर फल का भी, शुभ अशुभ का। तो अबे सो और खुल्या सत जोर, तिकारे पाख कड़ी नहीं होई, हजार पाख कड़ी पर वाण, तिके सत फूल बराबर जान। अब महाराज फरमाते हैं, जिसके सत फूल खिल जाता है परम पद में मिलने का अमर फल, वो सूरज शब्द के न पाख है न कड़ी है, न कोई ये। महाराज सब में रम रहा है, सब फूलों के बीच में, सारी नाड़ियों के बीच में आत्मा रमी हुई है। परंतु जब ये ब्रह्म के नाम को सातों सात सिमरन रटना करती है, ब्रह्म ज्ञान धारण करके, तो ये सत्य जो परमात्मा का निज नाम है, ये कमल पे आता है, ये फूल फल में नहीं है, कमल पे प्रकट होता है। इसके न पाख है, न कड़ी है, न फूल है, न फल। हजार पाख की जो ब्रह्मांड में कमल खिलता है, उस कमल में खिले बाद में सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में खिले बाद में ये सत्संग का जो अमर फल है, फिर शुभ अशुभ दोनों महाराज फरमाते निबेड़ा हो जाता है, और हजार पाठ के कौड़ से अमृत का रस पी पी करके और संति उसका आनंद लेते हैं। नर नारी जब शुभ अशुभ में फंसे रहते हैं, तो इसका आनंद नहीं ले सकते। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इति उत्पूर्ण बड़ियाजू होए, तिकारे पाक कड़ी नहीं होई। महाराज फरमाते हैं, जैसे दो स्तन है, वो फूल है, पर इनके पांख नहीं है, न कड़ियां। द्वादश फूल टिका में चार, नहीं सत पांख कड़ी उर लार। द्वादश फूल है, दो आंख, दो नाक, दो हाथ, दो कान, दो पांव, एक मुंह और एक उपस्थ नाड़ी जिससे वीर्य छिटकता है। ये 12 फूल है, इनमें 7, 2 नाक, कान, आंख, उपस्थ के इनके कड़ियां नहीं है, और हाथ, पांव, मुंह इनके कड़ी है, उंगलियां है। ये है बेली जो एक अनुपम, जो एक फुला का साव न्यारा होय। द्वादश फूल तेरो कट जान, दोया दोय एक उनियारो ठाण। महाराज फरमाते फूलों के सबके स्वाद अलग अलग है, सुगंध अलग अलग है। इसी प्रकार जड़ से फीका, पृथ्वी से मीठा, अग्नि से चरका, वायु से खट्टा, आकाश से कड़वा, ये रस होता है। तो 5 रस तो सारा जगत लेता है। पंच तत्व का शरीर बना हुआ है, जड़, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश का। तो 5 रस सब चखते हैं, पर ये छठा जो रस है वो अलग है। फूलों की जैसे सुगंध है, तो सुगंध कौन ले सकता है? इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि वो ही ले सकता है छठे रस को, जो छठा रस ही 12 फूल के अंदर ही ले सकता है। सारा इसमें साथ है, पर महाराज फरमाते हैं जब ये छठा रस पीता है, तो इन सब फूलों से, फल से, शुभ अशुभ से, सबसे आत्मा को वो छठा रस है निज नाम का, वो गिगन मंडल में ले जाता से। शरीर छत्ते ही गिगन मंडल में निवास करते, विदेही मंडल, देही मंडल से विदेही मंडल। ऐसा सदगुरुदेव बेली ग्रंथ का निर्णय बता रहे हैं कि चरण दोय के बीच में लगे एक फल जान, 10 कौड़ा बिच 5 है, लीजो सत्य पिछान। महाराज फरमाते हैं कि 10 ही सब कौड़ों के बीच में सबके इस पिछाण करो। ये पांचों जो आंख, नाक, कान है, मुंह, इन सब के बीच में महाराज फरमाते हैं पांव, हाथ, उपस्थ नाड़ियां, इन सब के बीच में जब ये अमर फल लग जाता है,
तो सारा हिलने लग जाता है, सारा दूजने लग जाते हैं सब। और सब में महाराज फरमाते हैं कैसे हो जाती है, जाने गगन मंडल में बिजली चमकते जोर से, तो अंदर बैठे हुए वो तो आकाश में चमकती है, और अंदर बैठे सारा शरीर हिल जाता, चमक जाता। इसी प्रकार चमके मन जबू के नाड़ी, रोम रोम थर्रावे। इस जब नियंचर रूपी फल आ जाता है, अमर फल, तो चमके मन जबू के नाड़ियां रोम रोम थर्रा, रोम रोम थर्राने लग जाता है, सारी नाड़ियां चलने लग जाती है अपने आप, बिना हिलाए बिना करे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि एक फूल फल एक ही, दूजे लागा दोय। फूल फूल सब कहते हैं, से सब प्रगट हो। सब कहते हैं, पर वो सबको काम में लेते हैं। जब होता है बिना काम लिए, आंख नाक कान ये तो करते रहते हैं, काम लेते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद भी होते रहते हैं। पर और उपस्थ नाड़ी है, और है इनको मुंह को काम में लेने के लिए सबका महाराज निर्णय बता रहे हैं कि ये नियंचन निजनाम आते ही ये सब काम करने लगे अपने आप। प्रगट इसकी बात है, चूड़े है अमर लोक सुखराम के, हम चढ़िया चूड़े तबल बजा। हम छीने नहीं चढ़े हैं, हम तबल बजा करके चढ़े हैं। इस पूरे शरीर के अंदर बजा बजा के नाड़ियों को हिला हिला के फिर चढ़े हम विदय मंडल। ये नहीं सीधे विदय मंडल गए, हम चढ़े हैं तो अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम। हमने राम को रट करके फिर ये अमर लोक देखा है, तब मैं बेली ग्रंथ का वर्णन कर रहा हूं। और फिर सदगुरुदेव फरमाते हैं, राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु होय। जिसने इस प्रकार से सांसों सांस में राम रटा है और अमर फल का स्वाद चख लिया, सारा शरीर हिलने लग गया, चोड़े तबल बजा करके फिर विदय मंडल में जाता है, तो वो मैं गुरुपद देश का वासी बना, वैसे आप भी बन जाओ। उसके लिए कह रहे राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु होय। दूजा सब सुख राम के, सिख शाखा सब। दूसरे कोई सिख है शाखा, शुभ शुभ फल में बैठे हैं, इन कड़ियों में बैठे हैं, ये द्वादश फूल में बैठे हैं, पिंड खंड ब्रह्मांड के बीच घूमता रहता है। और जिसने नियंचन निज नाम का आनंद लिया है, ब्रह्म के नाम को और सत्स्वरूप के निजी नाम का, दोनों का जब आनंद लिया है, तो हम गुरु पद देश में केवल पद, आनंद पद कह दो, अमरलोक कह दो, निर्वाण पद कह दो, सत्यलोक कह दो, उसमें जाके मिले हैं। तब हम ये ग्रंथ का निवारण सृजनहार ने हमारे से कराया। फिर बोल रहे हैं ये प्रगट है, छीने नहीं है। जैसे सृष्टि उत्पत्ति प्रगट है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए सारे शरीर में प्रगट है। सारे शरीर से इसका मालूम पड़ता। तो या माथे एक है ता पड़ गिरा न जाए, एक फूल पड़ न लगे, खोल्या गोड़ जड़, खुल्या गोड़ जड़ माए। सदगुरुदेव फरमाते ब्रह्मांड के ऊपर हजार पांख और अनंत पांख के कवल पे न फूल है न फल है, बस एक ही अमर फल का आनंद आता है, और अमर फल खा खा करके आत्मा अमर हो जाए। अनंत पांख का कवल, अनंत पांख का ये दो माथे एक, एक सत्सबद ऐसा गरनाता है भवर गुंजार, दुन्यात्मक समझ सत्य नियंचर, उसमें सिर्फ अमर फल का ही गुण है, आत्मा को अमर करने। आत्मा अमर हो जाती है, बस वापिस ये दो मंजिल में नहीं आती है। अगम तीसरी मंजिल चढ़े बाद न हद में और न भी। इसके लिए सुखराम जी कह रहे कि सुखराम ज्ञान वैराग बिन, मोकन पोतो कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद का। तिब्बर वैराग मद वैराग ये हद और बेहद के हैं। ज्ञान वैराग के बिना परम मोक्ष जान। तो ज्ञान वैरागी हूँ जान पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा,
श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आप वो छिटकावे। शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़े नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूँ तोय। तिब्बर मद वैराग रे हद वे हद का। तिब्बर वैराग इंद्रियों का दमन करना, मद वैराग और सब घर गृहस्थी सबको छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाना, हठ योग करना, सांख्य योग करना, अष्टांग योग करना, ये सब तिब्बर वैराग और मद वैराग में आ जाता। और ये ज्ञान वैराग है, ये राजयोग की भक्ति है। ग्रस्त में हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 36 जात हो, इसमें कोई महाराज इंद्रियों का दमन नहीं करता। बस सांसों सांस भेद के सहित भक्ति करता है तो भेद सहित ज्ञान घटावे। प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजे नहीं शिष्ट के माय। पूरी सृष्टि में दूसरा उपाय नहीं। मोक्ष मिलने का एक ही रास्ता, परम मोक्ष में वही आत्मा जा सकती है जिसको ज्ञान वैराग की प्राप्ति। वैराग कौन है? निरंतर। और ज्ञान क्या? कि रटना करनी ऊंसा सांस ब्रह्म के नाम की। लिवबन सिवरण उसको कहते हैं ज्ञान, केवल ज्ञान। और वैराग कहते हैं निरंतर वैरागी है, और वही आत्मा को वैरागी करेगा। ये ज्ञान वैराग। कोई ज्ञान वैराग कोई शरीर को नहीं बता रहे, न महाराज को बता रहे, न सुखराम जी महाराज के ज्ञान वैराग किसी के घट में रहता है और किसी के घट से आता भी नहीं है। ये सब सृजनहार परमात्मा का गुण है। संतों को तो निमित्त किया सृजनहार ने कि ये ग्रंथ बनाएंगे तो सब समझेंगे, ज्ञान सुनेंगे तो ये भक्ति धारण कर लेंगे, राजयोग का गुण आ जाए। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा। आत्मा को पिंड ब्रह्मांड से अलग कर देता है। ज्ञान वैरागी जान पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा। हद और बेहद दोनों से न्यारा अगम देश में। ज्ञान वैरागी जान पिंड ब्रह्मांड सु न्यारा। श्वासा का नहीं काम। जब गगन मंडल में चल जाता है तो श्वासा भी नीचे रह जाते हैं। श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। जीव भी नीचे रह जाती, रटना भी नीचे रह जाती कि मुख सिवरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। बाबा रे सुखराम के को कुण खोले। हंसा को बड़ ना लगे, बारी सिर पर हो। सातों सुर सुखराम के 14 पसरिया चू। चारों दिस पसर जाते हैं। जब तक निरंतर का ज्ञान नहीं होगा पसरे रहेंगे। शरीर में कितना ही कुछ कर लो, हद बेहद का, तिब्बर वैराग, मद वैराग, कुछ भी धारण कर लो, महाराज ध्यान चढ़ा जितना रहे उतरा वापिस वैसे। और ये निरंतर की जो भक्ति है ये श्वासा से अलग है, सूरत नीरज से भी अलग है, पिंड ब्रह्मांड से भी अलग है। ये निरंतर केवल पद से आता है और केवल पद में लेके जाता। इसलिए श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आप वो चिटकावे। शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़े नहीं आवे। न शुभ फल न अशुभ फल नेड़े भी नहीं आए। अमर फल का जो आनंद ले लिया तो उसके महाराज फरमाते नेड़ा भी नहीं आए। न हद मंजिल में आएगा न बेहद में। अगम देश गए बाद वापिस जगत में आएगा, न पिंड में आएगा। इसलिए श्वासा का नहीं काम जीव का कौन। सुनत मस्त हो जाए। उस गगन मंडल में धुन को सुन सुन करके और मस्त हो जाती है आत्मा, चेतन हो करके उसमें मिल जाती। और ब्रह्म आपो छिटकावे। और ये शरीर बिल्कुल अपना आपा छिटकाए, तो मैं कुछ नहीं। आपा छिटकाना है मैं कुछ नहीं है, जो सब परमात्मा। जब तक मैं मेरा है, जब तक वो ज्ञान वैराग की प्राप्ति कर नहीं, उस देश में मिल नहीं सकते। इसलिए 16 प्रगट फूल है, देखत है सब लोई। 12 पाना भीतरे, जानत है संत को। 16 में फिर एक है, तिनकी आबिद होय। फल लागो एको सही, कुयक
निरफल जो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सांसों सांस और रकार मकार ये चार है, इसको संत ही जानते हैं। इसके अलावा नर नारी ज्ञानी ध्यानी जितने भी हैं वो 12 फूल पे फिरते रहते हैं और 12 ही फल फूल का शुभ अशुभ का ज्ञान लेते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तिब्बर वैराग भी 12 फूल के साथ है, मध्य वैराग भी 12 फूल के साथ है, हठ योग सांख्य योग अष्टांग योग ये भी 12 फूल के साथ, यानी ब्रह्मांड तक है और अठ तक 12 फूल है। और इसमें शुभ अशुभ फल लगेगा, आना जाना रहेगा। संति 4 फूल है, 16 में 12 वो है और 4 है सांसों सांस और रकार मकार, ये संति जानते हैं। तो इसमें एक ही विधि है चारों में धारण करने की, श्वास उश्वास रकार मकार रटना। जब बराबर रटोगे तो फल एक मोक्ष की प्राप्ति है। तिनकी आबे धोए फल लागो एको सही, अमर फल तेरे नैन छड़ तेरे को लेने को आ जाएगा, ये लग जाएगा। किसके लगेगा? इस शरीर के अंदर। फल तो पेड़ की पत्तियों पे लगता है, फूल पे लगता है। जो फूल कौन है? ये कवड़, जितने भी कंठ कवड़ हृदय कवड़, इन फूलों पे नेत्र आंख कान इन पे नहीं आता है, ये आता है मुख पे भी नहीं आता है। के भूप निजना मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सो जगत ना ये पावे। ज्ञान गम सोच कर भी इसी गति नहीं पा सकते, न ये मुखार बन पाता है, ये कमलों पे प्रकट होता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये निर्फल नहीं जाता है, यानी अनुभव होता रहता है, प्राणी को उसका आनंद आता रहता है। और ये कभी भी महाराज फरमाते हैं उसकी जितनी भी भक्ति होती है वो निर्फल नहीं जाती, उसमें कुछ न कुछ गुण प्रकट होता है। किसी के जल्दी हो जाता है, किसी के देर हो जाता है, पर जरूर फल मिलेगा। यानी मिनस मजूरी देते हैं तो राम जी उसकी मजूरी रखने वाले नहीं। इसलिए बिल्कुल सरल है, ग्रस्त में रहो, बच्चा बूढ़ा जवान सब इसको कर सकते हैं। ग्रस्त का कार्य भी करो, भोजन भी करो, प्राणी मात्र को ग्रस्त में सबको सुख पहुंचाओ, राम रूप समझो, दया भाव करके फिर भक्ति करते हो। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम राम राम।